जी, हम आपसे एक बहुत हसास मामले पे मुखातिब हो रहे हैं और ये मामला है रियासत आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर के तालीमी इदारे का पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज बिम्बर। इसमें एक प्रिंसिपल साहबा के खिलाफ कंडक्टर्स ड्राइवर्स की जानिब से एक हड़ताल, एक स्ट्राइक होती है और उसको ऑन एयर करता है मीडिया, सोशल मीडिया। उसकी क्या कैफियत है और इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके पस मंजर में कौन लोग हैं, पस पर्दा क्या महरक़ात हैं और प्रिंसिपल साहबा के मुतलका क्या है और इदारे के क्या तकाजे हैं, ये वाक़या कहाँ है, इसके इर्द गिर्द की आबादी क्या है, इसके आमने सामने क्या है, इंतज़ामिया का क्या रोल बनता है, पुलिस का क्या है और जो तालीमी आला हुकाम है उनका क्या रोल है। और इत्तेफाक से यहाँ के MLA भी, और बहुत बड़ा इत्तेफाक कि प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं, उनके बिल्कुल घर की, उनके सहन की बात है। तो हम इसकी हसासियत के पेश नज़र इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। ये वाक़या है 24 अगस्त 2024 का और इस वक्त हम आज मौजूद हैं 27 अगस्त 2024 में। जी, बात कर रही हैं कि पस मंजर क्या था, जरा बुलंद आवाज़। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर बशार उस्मान, प्रिंसिपल PGC भीमर। बात का पस मंज़र मेरा तो ये ख्याल है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का कोई हमारा एक कौमी शिआर बन गया है। हमें दुश्वारी है कि पिछले कई सालों से बच्चियाँ सुबह सवेरे आ जाती हैं और शाम तक बैठी रहती हैं, ना कोई वालिदैन गौर करते हैं, ना गाड़ियों वाले, बल्कि वो शायद सारे काम वाइंड अप करके इन्हें उठा के लेके जाते हैं। सन 2023 में हमने फ़र्स्ट ईयर और BA में दाखिल होने वाली बच्चियों से बाज़ाब्ता तौर पर उनके वुरसा से, लवाहिकीन से, उनके वालिदैन या गार्डियन से एफिडेविट लिए। हमारे दाखिला फॉर्म के बैक पे भी एफिडेविट है, वो साइन शुदा है कि बराहे मेहरबानी अपनी बच्चियों को कॉलेज के औकात कार से 20 मिनट पहले लाएं और अगले 20 मिनट जब छुट्टी हो जाती है बच्चियाँ घर चली जाएँ। ये रूल नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा। हमें इंतजामी दुश्वारी होती है, हमारे लिए लोगों की जवान बच्चियों को औकात कार से पहले या बाद में रखना मुश्किल है। और मेरा ख्याल है किसी अदारे में भी ये रूल नहीं है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से जाएँ। तो नए सेशन के आगाज़ पे इंतजामिया ने ये एक नोटिस लगाया है कि भाई बच्चों का, चूँकि ये 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी। सरकारी औकात कार होते हैं। जो अदारे हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं वो 8 से 2 बजे तक काम करते हैं। जो अदारे हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं उनके औकात कार थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो शाम देर तक बैठते हैं। तो हमारे तो वो 6 घंटे वाले हैं, लेकिन ता देर हमने बैठना है, इम्तिहान हो रहा है, बच्चियाँ इम्तिहान दे के फ़ारिग हो गई हैं लेकिन घर नहीं जा रही। हर बच्चे के पास कोई 10 बार का मोबाइल होगा, वो उस पर वीडियो बना रही है, टिकटॉक बना रही है। मतलब समझ नहीं आती कि वो किसी तफरीह गाह में आई हैं, वो किसी तालीमी इदारे में आई। और ये मैं अपनी बात की बात नहीं कर रही जो एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे आते हैं या प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं। इस रेफरेंस में हमने कहा जी वालिदैन को मुतला करना होता है, हमने अवाम और नास को मुतला नहीं करना होता, क्योंकि जो बच्चे का एडमिशन कराता है वो उसका वारिस होता है। तो 24 तारीख को मैं शॉर्ट लीव पे थी, यहाँ आने में मुझे और आधा पौना घंटा लग गया कि सारा रास्ता ब्लॉक था और बड़े अजीब व गरीब तरीके से बेतरतीबी से गाड़ियाँ थी और बड़े वो ठट्ठे लग रहे थे। थोड़ी देर के मुझे तो लगा कि मैं शायद मकबूजा कश्मीर में बैठी हुई हूँ। अखलाकी तौर पे मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इतनी गिरावट नहीं देखी। अखलाकी गिरावट यह है कि आप उठ के वालियों की तरह लोगों की, औरतों के खिलाफ खड़े हो जाएं और रास्ते बंद कर दें और उन पर आवाज़ें कसें, तो यह ना किसी ख़ानदानी आदमी के ख़ानदानी होने की अलामत है और ना शरीफ होने की। फिर सबसे हैरानकुन बात यह है कि ड्राइवर्स का तो हमारे साथ कोई झगड़ा ही नहीं। हाँ, एक साहब इसमें है, वो हर साल आके लड़ते हैं। पिछले साल भी कोई बड़ी दफ़ा वो आए, नुमाइंदगी करने आ जाते हैं सारे महल्ले के दन दनाते हुए, तो बंदा थोड़ी तरह दे देता है। इस साल भी ये बात तो वालिदैन की है। और सबसे बात यह है कि बच्चे 7:15 बजे भी आए तो हम उसको कॉलेज में आने देते हैं, इसलिए कि ये बात फिर हमारे यहाँ भी प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अभी चूँकि दाखिलों का टाइम है, सरकारी अदारों के खिलाफ ये शायद कोई एक इज्तिमाई साजिश है कि बच्चों की तादाद, उनके दाखिले की तादाद घटाई जाए और अदारों को बदनाम किया जाए। जैसे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर कुत्ते हैं, तो शायद वो तमसील थी या शायद वो सच ही साबित हो गया। पूरे शहर में हमारा कुत्ते होंगे, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के बाहर ही हैं। गड्ढा जा बजा बह रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ इस बात पे फोकस है कि स्टाफ क्या कर रहा है और प्रिंसिपल क्या कर रही है, और अपने हिस्से की ड्यूटी का किसी को एहसास ही नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अथॉरिटी को असर्ट करें और अल्लाह ने हमें अगर किसी ओहदे पे बिठाया है तो उस ओहदे का भी हम पास रखें। जो भी आदमी किसी का रास्ता ब्लॉक करता है, ये सड़कें हुकूमत की हैं, सरकारी अदारे पब्लिक के हैं और हुकूमत के हैं, बजट हुकूमत देती है। कोई प्राइवेट शख्स उठ के या खारजियों की तरह जो फ़ौज पे हमलावर हैं, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलावर हैं, जो उठ के पुलिस को मार रहे हैं, तो उठ के आप किसी के अदारे को सबोटैज नहीं कर सकते। और शर्मनाक मैं समझती हूँ ये हरकत है और स्पॉन्सर्ड है, इसलिए कि वो बेचारे ड्राइवर में बेचारे इसलिए कहती हूँ कि उनकी जो तालीम थी या जो उनका माहौल था, जो हालात थे,
और एक बेचारे पे तो मुझे बहुत तरस है, वो कहता है हमें ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए, ये जहाँ से आई है चली जाए। तो इंसान चला ही जाता है, ना किसी के लाने में जिम्मेदार होते हैं, ना ले जाने में, जाता अपने वक्त पे और अल्लाह की रज़ा से जाता है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जी इन हालात में कि जब बच्चों की घरों में तरबियत नहीं, कोई उन्हें घर में मना नहीं करता कि बेटा ये फ़ोन बंद करो और पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, पेपर की तैयारी करो। जिस दिन पेपर होता है उस दिन हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना कि बच्चा फेल हो गया। 6 घंटे ही हमारे पास है, 18 घंटे ये घरों में, 18 घंटे का कौन जवाब देगा। और फिर मैं नहीं समझती कि वालिदैन ने ड्राइवर्स को अपने बेटियां और बेटे थमा दिया कि आप इनको ले जाएं, आप इनके वारिस हैं, आप इनके मसाइल हल करें। वो तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करते हैं, घरों से बच्चों को उठाते हैं, अदारों तक पहुंचाते हैं। सेकेंडली, तालीमी अदारों के या सरकारी अदारों के औकात कार मुतसादम नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होते। और फिर किसी न किसी जगह ये सोच लिया जाता है कि शायद हमारे पास कोई ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें सुरखाब के पार लग गए, और जो सरकारी अदारे हैं ये शायद बेचारे कोई बहुत ही कमी है। इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। तो बीच में वो जो चंद मलेदार हैं, हमने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। एक बेचारे आदमी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ 5.5 पौने 6 साल से हूँ और खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खाली कोई तनख्वाह ली नहीं और घर नहीं चलेगी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा की है और उससे से भी ज़्यादा की। दो टीचर्स के साथ, सिर्फ 2 टीचर केमिस्ट्री के हैं, सिर्फ 2 टीचर उर्दू के हैं। तो BS प्रोग्राम हम चला रहे हैं, एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अलबत्ता कमजरफी में लोग शायद ये भी भूल जाते हैं कि वो इंसान भी है और मुसलमान भी है। मैं अखलाकन भी बताऊंगी और कानून भी बताऊंगी। रूल ऑफ बिजनेस ये है कि शॉर्ट लीव, हाफ लीव, फुल डे लीव, पी लीव, एनी टाइप ऑफ लीव कोई भी सरकारी मुलाजिम ले सकता है जो कि उसके क्रेडिट पे है। मैं शॉर्ट लीव पे थी, इतनी बदतमीजी से ये रास्ता बंद था कि मुझे तकरीबन घंटे का लगभग टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में, और मेरे अल्लाह की रज़ा कि मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई, कॉलेज तक। तो शॉर्ट लीव पे जी, मैं शॉर्ट लीव पे थी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि शॉर्ट लीव। एक बात और जी, हमारे ये 2 माह की छुट्टियों के दौरान मैंने जितनी दफ़ा भी छुट्टी की है, डिवीजन के पास उस दिन मेरी कैजुअल लीव की एप्लीकेशन है मौजूद थी नहीं, हम पहले देखे जाते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट लीव है उसका तो इतना नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, लेकिन अ डे बिफोर हमने किसी बंदे की ड्यूटी लगानी होती है जो चार्ज अज्यूम करता है कि उसने इदारे को रन करना है। कि आप इदारे को जल्द क्यों नहीं खोलने देती, ताकि इनकी क्या वजह है? इस सवाल के जवाब दीजिए ताकि आवाम को इसकी जो मालूमात है, वजाहत वो मिल सके। जी कहिए। सवाल के 2 हिस्से हैं, बर वक्त या टाइम से पहले। बर वक्त का मतलब है 8 बजे, ये इंतज़ामिया के लिए है। और अगर 8 बजे भी बच्चे आते हैं, 8:15 तक आते हैं, चूँकि 8:30 पे कॉलेज की बेल जो है वो बजती है, 8:30 पे कॉलेज की बेल बजती है असेंबली के लिए जी। 9 बजे से क्लास शुरू होती है। समटाइम्स हम 8:45 से शुरू कर, शदीद गर्मी हो तो असेंबली को तवालत नहीं देते। तो बच्चियाँ 7:15 में आती हैं तो हम उन्हें आने की इजाज़त देते हैं। 7:15 से 8 बजे तक उनकी यहाँ हिफाजत कौन करेगा, इसका जवाब मुझे चाहिए। जी नाज़रीन, 7:15 से 8 बजे तक या 8:15 बजे तक उनकी हिफाजत कौन करेगा? ये कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, यानी यूनिवर्सिटी लेवल का, और जवान बच्चियां हैं। और इस सवाल पे जो चौकीदार मेल है, चौकीदार मेल है। अच्छा जी, आपने फिर टाइम क्या रखा, एडजस्टमेंट, और उसके मुताबिक आपने जो बाकायदा ऑर्डर जारी किए, ये बताइएगा। बच्चों को अगर ये 7 बजे भी आते हैं ना, या मेरे मुलाजिम मुझसे डांट खा लेते हैं, बच्चियों को नहीं बाहर रखते, अंदर आती हैं बच्चियाँ। ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ एक गाड़ी ने 24 तारीख को लड़कियों को उतरने नहीं दिया, बाकी सारी गाड़ियों से बच्चे अंदर आए हुए थे। आपके इस वाक़े में जो मीडिया पर्सन था उसको आप जानती हैं, या आपने वाक़े के बाद कोई स्टेप लिया, वो क्या था? देखें जी, मीडिया को तो मैं मज़र से ये कहूँगी कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो काम नहीं करते। जो काम करते हैं वो ग्राउंड में, वो फील्ड में काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज में बड़े इवेंट हुए हैं। 2022 में हमने ऑल आज़ाद कश्मीर इंटरमीडिएट इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट करवाया 2022 में। और इस कॉलेज की तब उम्र थी तकरीबन 42 साल, और तारीख में पहली दफ़ा वो इवेंट हमने दिया। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत मल्टीपर्पज़ हॉल में अल्लाह की तरफ से इनायत हुआ है, हुकूमत वक्त ने हमें दिया है, और इसकी इनागोरेशन हुई है पिछले किसी आई हैव फॉरगॉटन द डेट। उस वक्त भी तो हम शाम को 7-8 बजे गए थे। वो दिन तो किसी को नजर नहीं आया कि प्रिंसिपल और उनका स्टाफ कितने बजे जा रहा है। बेसिकली लोगों ने जो तारीख एनक लगा रखी है ना, बरादरी की, तासब की, और चूँकि मैं कैरियर ऑफिसर हूँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किलात का सामना आया कि सारे बोने फिर कदम अपने लग जाते हैं अपना। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपनी खाल में रहें और अपने अपने मैंडेट के अंदर रहें, और जो हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ उसको पूरा करें। अदारे की शोहरत को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, इसलिए कि नुकसान पहुँचाने का अमल इंसान के इख्तियार में होता तो शायद रूए ज़मीन पे कोई आदमी बाइज़्ज़त ही नहीं होता। जिन लोगों ने शोर वग़ा किया है और ख़ुद अपनी वीडियो क्लिप्स जारी की हैं, हमने सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया को और पुलिस को ये कहा है कि उन वीडियो क्लिप्स की रोशनी में उनके खिलाफ तहत कवायद कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया।